हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित के कार्यपत्र का हल करेंगे जो कक्षा 8 में कार्यपत्रक 26वें नंबर का है और कक्षा 6 और 7 में यही कार्यपत्रक 39वें नंबर पर दिया गया है। तो कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लासों के लिए यह उपयोगी होगा। इस कार्यपत्रक में अगर हम ध्यान से हल करेंगे तो इसमें भाजकता के नियमों को जान सकेंगे। इसमें लिखा हुआ है दक्षता में, यानी भाजकता के नियम को जान सकें। तो विभाज्यता के नियम कौन से होते हैं उनको हम सही तरीके से पहचान पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है 3 नियम दे रखे हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में भाजकता के नियम लिखें। 3 की भाजकता का नियम क्या होगा, तो आपको पहले से पता होगा और नहीं भी है तो आप इस बात को ध्यान रखें। 3 से भाजकता के नियम से तात्पर्य है कि कौन सी संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, कौन सी संख्या में नहीं जाएगा। तो जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यह तो हो गया इसका नियम। एक बार उदाहरण देकर समझ लेंगे। जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो ये तो हो गया 3 से विभाजकता का नियम। अब जैसे मान लीजिए अपने को ये पता नहीं है, कि इस संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप इसको जोड़ के देख लीजिए। पहले अंकों का योग करिए। 2 और 8 कितने हो गए? 10। 10 और 5 15 हो गए। अब 15 में 3 का भाग दे के देखते हैं। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। इसका मतलब पूरा पूरा चला गया अंकों के योग में। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे ही अगर दूसरा उदाहरण करें तो ये देख के देख लीजिए। अपने को ये पता नहीं है कि 723 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, लेकिन जोड़ के देखिए। 3 और 2 5, 5 और 7 12, यानी कि 12 हो गई। और 12 में भाग देते हैं 3 का, तो 3 चौक 12 जाता है। इसका मतलब इस 723 में भी 3 का भाग जाएगा। यही नियम अपन ने साइड में लिखा है कि जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब इस संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला गया, यानी अंकों का योग 12 किया तो 12 में पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो ये तो हो गया 3 से विभाजकता का नियम। अगले में है, इसी का दूसरे नंबर पर दे रखा है वो 6 की भाजकता का नियम। तो 6 की भाजकता का नियम 2 और 3 से संबंधित है। यानी जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए और जिस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, या फिर 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आप इस प्रकार से नोट कर लीजिए, मेरे पास लिखने की जगह नहीं थी, कि जिस संख्या में 2 का और 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ये 6 से विभाजितता का नियम है। जैसे मान लीजिए 12 है। अब 12 में 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है। इसका मतलब 6 का भी जाएगा, यानी 2 का भी पूरा पूरा जाता है, 3 का भाग देंगे तो 3 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो जब दोनों का जाता है तो 6 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा। 6 दूनी 12, इस प्रकार से। तो ये इसका 6 से विभाजकता का नियम हो गया। 2 से विभाजकता का नियम नोट कर लीजिए आप, कि जिस संख्या के अंत में कोई सम संख्या होगी या 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ये तीसरे नंबर पे है। इसमें 11 की भाजकता का नियम। ये थोड़ा सा अलग है तो इसे समझने का कोशिश करें। 11 की विभाजकता का नियम क्या कहता है? यानी कोई भी एक संख्या हो गई 2, 3, 4, 5, अपने को पता नहीं कि इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए सम स्थान पर उपस्थित अंक और विषम स्थान पर उपस्थित अंक, उनका अंतर निकालते हैं। और जो अंतर या तो 0 आए या फिर 11 आए या फिर 11 का कोई गुणज आए तो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ये तो हो गया इसका नियम। अब उदाहरण से समझने का प्रयास कर। सम स्थान का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए पहला स्थान हो गया 1 नंबर पे, तो ये तो हो गया विषम, जैसे 1, 3, 5, 7 है। तो और फिर दूसरे नंबर की संख्या को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये सम स्थान पे आ गई। फिर तीसरे नंबर पे आ गया है 3, तो 3 और 4 इनको जोड़िए पहले, तो 3 और 4 हो गए 7। और ये सम स्थान पे जोड़ो
इसमें 5 और ये चौथे नंबर का 5 और 2, यानी दूसरे और चौथे नंबर पे कौन कौन से हैं? 5 है और 2 है। दूसरे नंबर पे 5 है इकाई की साइड से गिनेंगे तो, और चौथे नंबर पे 2 है। 5 और 2 7 हो गई, और इनका अंतर करते हैं, 7 निकाला, इसका अंतर 0 आ गया। तो ये 11 से विभाजित पूरी पूरी हो जाएगी, 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अपने को पता नहीं है, फिर भी 121 लिख दिया अपन ने। अब देखो इसमें 3 ही अक्षर हैं, तो पहला है 1 नंबर पे, फिर 1 नंबर के बाद में 3 नंबर पे, फिर 5 नंबर पे, फिर 7 नंबर पे, फिर 9 नंबर पे, ऐसे कोई अक्षर होता है ना उसको जोड़ते। यानी पहला नंबर विषम स्थान पे है 1, और तीसरे नंबर पे है 1, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 और 1 2। अब सम स्थान पे कौन सा अंक है? सम स्थान पे यानी दूसरे नंबर के स्थान पे है 2। अब इनमें से अंतर घटाएंगे तो 0 आ गया। इसका मतलब ये संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 11 से विभाजित का नियम था। आप इसको धीरे धीरे नोट कर लीजिए कि किसी भी संख्या में सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर या तो शून्य हो, या फिर 11 या 11 का कोई गुणज हो। जैसे 11 भी हो सकता है कठाई, तो 11 दूनी 22 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 44 भी, यानी 11 का गुणज 44 55 ऐसा कोई अंतर आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। दोबारा से नोट कर लीजिए, यानी कि जब दी गई संख्या में सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे, और फिर सम और विषम स्थान के अंकों का योग करने के बाद उनका अंतर निकालेंगे। यानी विषम विषम वाले को एक साथ जोड़ेंगे, सम सम वाले को एक साथ जोड़ेंगे, फिर उनका अंतर निकालेंगे, और निकालने के बाद में अगर 0 आता है या 11 आता है या 11 का कोई गुणज आता है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। ये 11 की विभाजकता का नियम हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी? हाँ या ना में उत्तर दें। तो 10 से विभाजित वह संख्या होती है जिसके अंत में शून्य दिया हुआ हो, यानी 10 में भी शून्य आता है, तो ऐसी कोई संख्या हो जिसके अंत में शून्य दे रखा है तो वह 10 से विभाजित हो जाएगी, और जिसके अंत में शून्य नहीं दिया हुआ है वह 10 से विभाजित नहीं होगी। जैसे ये 200 है तो इसमें शून्य दे रखा है इसलिए 10 से विभाजित होगी, तो हाँ लिख दिया। और नीचे 100 है तो इसमें मैंने हाँ के जगह पे सही का निशान लगा दिया। आप हाँ लिख सकते हैं या सही का निशान भी लगा लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार से कर सकते हैं। अगला है 12 स्वतंत्र, तो इसमें शून्य नहीं है तो ये क्रॉस कर दिया। 1800 में 10 शून्य है तो जिसके शून्य वाला है सही उसके सही का टिक लगा लिया। अब इसमें 6 है लास्ट में, तो इसमें 10 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी? हाँ या ना में उत्तर दें। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 2 से विभाजित होगी उसको हाँ कहना है, जो 2 से विभाजित नहीं होगी उसको ना कहना है। तो मैंने सही, हाँ के लिए सही का निशान लगाया है और ना के लिए गलत का निशान लगाया है। तो जिस भी संख्या के अंत में या इकाई के स्थान पे दाहिनी साइड से गिनेंगे तो इकाई के स्थान पर, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इकाई के स्थान पे कोई सम अंक दे रखा है, यानी सम संख्या वाला अंक दे रखा है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, और सम संख्या वाला अंक नहीं दे रखा है तो वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। वह आप नोट कर लीजिए। इसके अंत में 2 है सम अंक है इसलिए सही का निशान, इसमें 4 है सम अंक है, इसमें 8 है सम संख्या का है, इसमें भी सम संख्या है, इसमें भी सम संख्या है, इसमें भी सम संख्या है। तो जो 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 सम संख्या थी उनके सही का निशान लगा दिया, जो विषम संख्या थी उसमें 2 का भाग नहीं जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर इसी में है 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी? या ना में उत्तर दे। हाँ या ना में उत्तर दे। तो नीचे कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इनमें 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा है, या हाँ या ना में अपने को उत्तर देना है। तो ध्यान रखें 5 से विभाजकता का नियम यह है कि जिस संख्या के अंत में या तो शून्य हो या 5 हो, यानी या तो शून्य हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब जिस संख्या के अंत में शून्य है उसके मैंने हाँ का निशान लगा दिया, 5 है उसके भी हाँ का निशान लगा दिया। इसके अलावा कोई संख्या होगी तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो अब देखो इसमें 2 है तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, इसमें शून्य है तो चला जाएगा, इसमें इधर भी है 5 है इसमें तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसमें शून्य है तो इसमें भी चला जाएगा, 2 वाले में नहीं जाएगा। तो ये छोटा सा सरल सा नियम था।
आगे है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से जो कथन सत्य है उसके सामने सही का निशान एवं जो कथन असत्य है उसके सामने गलत का निशान लगाएं। इसमें क्या है, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगी। देखा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाए उसमें 10 का भाग जाए, क्योंकि जैसे मान लीजिए 15 है, 15 में 5 का तो पूरा पूरा भाग जाता है लेकिन 10 का भाग तो पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो अपन ने इसको गलत का निशान लगा दिया। इसी में ख है, यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी तो वह 9 से भी विभाजित होगी। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए 12 लिख दिया अपन ने, अब 12 में 6 का भाग तो जाता है लेकिन 9 का भाग तो नहीं जाता, इसका मतलब ये बात भी गलत हो गई। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 और 4 से विभाज्य होगी। यानी जिस संख्या में 8 का भाग जाता है, अब 8 का भाग किस किस में जाता है, 8 का भाग तो एक तो 8 में ही जाता है, एक बार 8 में जाता है, तो अब 8 में 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। इसके अलावा 16, 8 का भाग 16 में जाता है तो 16 में 2 का और 4 का भी जाता है। 24 में 2 का और 4 का भी जाता है। 8 चौक 32, 40 कितने भी करते रहेंगे तो 8 के गुणज में देंगे ना भाग, तो 2 का और 4 का भाग भी जाएगा। तो ये बात सही है, तो इसके सत्य का सही का निशान लगा दिया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, विभाज्य के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं। तो नियम लग रहे हैं और उन नियमों के आधार पे अपन ने 10-11 तक के नियमों की चर्चा कर ली है। इसमें एक दो नहीं किए हैं तो उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे तो हल करेंगे, एक बार उनको और समझ लेंगे। जो नहीं किए उनकी चर्चा। पहला है, इसमें संख्या है, विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे। एक संख्या है 224, इसमें 2 का भाग यानी 2 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो सम अंक है यहाँ पे, देखो ये सम अंक है 4 है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, सही का निशान लगा रखा है। फिर इसमें देखो 325 नीचे वाले में, इसमें 325 है तो सम अंक नहीं है, विषम अंक, इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा। नीचे देखिए 429 में 9 है तो इसमें भी 2 का भाग नहीं जाता है, तो क्रॉस लगा दिया, जाता तो सही का निशान लगाते। इसमें 1 है, विषम अंक है, तो इसमें भी नहीं जाता। इसमें 5 है, इसमें भी नहीं जाता। 2 का भाग एक संख्या में जाता है। दूसरी लाइन में देखते हैं, ये 224 है, इसमें 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो 3 से भाग जाने के लिए तो अंकों का योग करते हैं, तो इनका 224 में से अंकों का योग करेंगे, 2 और 2 4 और 4 8 होते हैं। 8 में 3 का भाग जाता नहीं है, इसका मतलब इसके क्रॉस का निशान लगा दिया। फिर नीचे वाले अंकों का फिर से योग करो, 5 और 2 7 और 3 10 हो गए, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है तो फिर से क्रॉस लगा दिया। 429 में चेक करके देखते हैं, 4 और 2 6 और 9 कितने हो गए, 15, 15 में तो 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसके सही का निशान लगा दिया अपन ने, यहाँ पे सही का निशान लगा दिया। नीचे 441 में 3 का भाग जाता है क्या, 4 और 4 8 1 9 होते हैं, तो 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसके भी सही का निशान लगा दिया। नीचे 7 और 5 12 हो गए, दोनों का अंकों का योग करेंगे तो इसमें भी 3 का भाग चला गया। ऐसे ही 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो 4 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसकी इकाई और दहाई यानी कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। यानी कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो उस कितनी भी बड़ी संख्या हो फिर उसमें पूरा पूरा 4 का भाग चला जाएगा। जैसे 224 है, 224 में लास्ट के 2 अंक हो गए 4 और 2 यानी इकाई और दहाई, 24 हो गया। अब इसमें तो 24 में 4 का भाग जाता है, इसका मतलब इसके सही का निशान लगा दिया है। 325 में लास्ट के 2 अंक कौन कौन से हैं, 2 और 5 हैं यानी 25 है। अब 25 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसका मतलब 4 से गलत का निशान, क्रॉस का निशान लगा दिया। फिर 29 में भी 4 का नहीं जाता, 41 में भी 4 का नहीं जाता, 0 और 5 में भी 4 का नहीं जाता, तो इसमें क्रॉस लगा दिया। आगे 5 से भाजकता का नियम, 5 से कैसे करेंगे चेक है। तो 5 का तो पहले ऊपर पढ़ चुके हैं अपन कि 0 और 5 जिसके अंत में है उसमें 5 का भाग जाएगा, और 0 और 5 जिसमें नहीं है उसमें नहीं जाएगा। तो ये इस प्रकार से हल कर रखे हैं। 6 से भाजकता का नियम, यानी जिसमें 2 का और 3 का दोनों संख्याओं का भाग जाता है, दोनों संख्याओं का भाग जाता है, तो उसमें 6 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 2 का और 3 का तो जा रहा है, इनमें जो संख्या दे रखी है उनमें से, तो ये 6 वाले हो गए। 8 से भाजकता का नियम कुछ अलग है थोड़ा सा, इसमें 4 की जैसा ही है सेम, 4 में लास्ट के 2 अंकों में भाग दे के देखते हैं। और 8 से भाजकता का नियम ये है कि इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा यानी लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग दे के देखना होता है।
और अगर 3 अंकों में पूरा पूरा भाग चला जाए तो चाहे फिर कितनी बड़ी संख्या हो उसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार चेक करके देखा तो इसमें 8 में ऐसी कोई संख्या नहीं थी, एक ऊपर वाले को छोड़ करके। 9 से भाजकता का नियम अब ये है, अगर जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो वह 9 से विभाजित होगी। ये 3 की जैसा ही है, सेम 3 की जैसा ही। वह 3 में भी अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। उसी प्रकार इसमें भी अंकों के योग में अगर 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह 9 से विभाजित होगी। 10 से भाजकता का नियम क्या है, जिस संख्या के अंत में 0 हो तो वह 10 से विभाजित होगी। अब इसमें कोई सी संख्या के अंत में 0 नहीं है तो सभी गलत आ गए। 11 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, यानी सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग करके उनका अंतर निकालेंगे आपस में, और अंतर में या तो शून्य आए और या फिर 11 या कहोगे 11 का गुणज आए तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से 11 तक की भाजकता के नियम थे। 7 से भाजकता का नियम क्यों नहीं आया इसमें, तो 7 से भाजकता का नियम थोड़ा लंबा है, तो उस नियम को लगा करके चेक करेंगे इतनी देर में, तो हम 7 का भाग देख के ही देख लेंगे, इसलिए 7 का भाजकता का नियम नहीं है, फिर भी अलग से इसको चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिक्त स्थानों में से अंक लिखें ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब कहने का मतलब है रिक्त स्थान में कोई भी आप अंक लिखें ताकि लिखने के बाद में वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब अपन ने 8 लिख लिया, आप और कुछ भी लिख सकते हैं। इन बाकी के अंकों को जोड़िए, कितने होते हैं, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 कितने हो गए, 19। अब 19 तो हो रहे हैं। अब अपने को ऐसी संख्या बनानी है कि उसमें फिर 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएंगे, और 27 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए अपने को पता चल गया कि यहाँ पे 8 आएंगे। इसी प्रकार से आगे वाली संख्या में इसमें है 4 और 7 11, 11 और 6 हो गए, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और आगे 2 दे रखे हैं 24, 22 और 2 23, 24 हो गए। अब 24 में क्या जोड़ें कि फिर 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो 24 में 3 जोड़ें तो फिर 27 हो जाएंगे, और 27 होने के बाद उसमें पूरा पूरा 9 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार से आगे वाले में भी लिख के देख लिया अपन ने, तो उस प्रकार से आप जोड़ कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ा कुछ लंबा बन गया ज़रूर है, लेकिन इसमें समझाने का जो उद्देश्य था वह आप समझ पाए होंगे। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट में बनाते तो केवल 2 मिनट का वीडियो बनता है, पर इसका उद्देश्य यही है कि आपको इस बात को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आपको फ़ायदा हो जाए। धन्यवाद। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, और आपको अगर इस वीडियो से कुछ मदद मिली हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।